नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज है नवरात्रि का 8वां दिन। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। महागौरी का पूजन अर्चन करने से, उनकी आराधना करने से महागौरी का, महादुर्गा का आपको भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो तथा आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण हो जाए। महागौरी माता की जय हो, जगदम्बे माता की जय हो। श्वेत से सरंडा श्वेतांबर धराचु, महागौरी शोभते दधन महादेव प्रमोदा। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति नाम महागौरी है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की उपासना की जाती है। जब भगवती परम ब्रह्म जगदम्बा जो कि काली का स्वरूप धारण किए हुए, उनका संपूर्ण शरीर जो है वह काला वर्ण हो गया था, तब भगवती जगदम्बा ने गंगा जी में स्नान किया था। गंगा जी में स्नान करने के कारण उनका शरीर गौर वर्ण का हो गया। उसी दिन से उनको महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। भगवती महागौरी की उपासना करने से और जो भी संकट पीड़ा होती है माँ हर लेती है, कष्ट दूर करती है, संकट दूर करती है। जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति और प्रगति उनको प्राप्त हो जाती है जो महागौरी की पूजा करते हैं। श्री की प्राप्ति होती है, धर्म अर्थ काम और अंत समय मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक मनुष्य को महागौरी की उपासना करना चाहिए। महागौरी की उपासना जिस प्रकार हम भगवती जगदम्बा का पूजन करते हैं, उसी प्रकार उनका भी पूजन करने। आज की इस वीडियो में आप सभी श्रोतागण सुनेंगे माँ महागौरी की संपूर्ण कथा। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनने के साथ ही कमेंट बॉक्स में महागौरी माता की जयकारा जरूर से लगाइएगा। माता के नाम से ही प्रकट होता है। माँ का स्वरूप पूरी तरह से गौर वर्ण है। उनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के पुष्प से की गई है। अष्टवर्षा भवेदी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहते हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषभुड़ा कहा जाता है। माँ की ऊपर वाली दाहिनी भुजा में अभय मुद्रा में है, नीचे वाली दाहिनी भुजा त्रिशूल धार करती है। ऊपर वाली बाईं भुजा में डमरू और नीचे वाली भुजा में वर मुद्रा प्रदान करती हैं। माँ की मुद्रा पूरी तरह से शांत है। पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठिन तपस्या की थी। इस वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी के शरीर को गंगा जी से पवित्र जल से धोकर कांति में बना दिया था। इनका रूप गौरवर्ण है, इसलिए यह महागौरी कहलाई। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव देवी सती देह त्यागने के बाद बहुत दुखी हो गए थे। वे बहुत ही गहन समाधि में चले गए थे। सभी देवता ने उनसे अपनी समाधि भंग करने की बहुत प्रार्थना की थी, लेकिन भगवान शिव ने समाधि से बाहर आने से इनकार कर दिया था। इस तरह से वे कई वर्षों तक अपनी समाधि में लीन रहे। इस बीच तारकासुर नाम का एक राक्षस स्वर्ग पर अशांति पैदा करने लगता है। तब देवताओं ने माँ दुर्गा की पूजा की, इसे राक्षस को हराने का उपाय पूछा। तब देवी दुर्गा ने कहा कि जब देवी सती का दूसरा जन्म होगा, वह भगवान शिव को उनकी समाधि से बाहर लेकर आएगा। इसके बाद उनका विवाह भगवान शिव से और माता पार्वती से होगा। फिर उनकी संतान ही इस राक्षस का वध कर पाएगी। देवताओं की प्रार्थना के बाद देवी सती ने हिमालय की पुत्री माँ पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्हें माँ पार्वती के नाम से जानते हैं। एक दिन देवर्षि नारद माता पार्वती के महल में पहुंचे। उन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में सब याद दिला। तब नारद मुनि ने उन्हें बताया कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी, ताकि भगवान शिव उनके पिछले जीवन के बारे में पता चल सके। माता पार्वती ने भी अपनी सहमति व्यक्त की और अपने राजमहल की सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर एक घने जंगल में चली जाती हैं। वहाँ पर तपस्या करने लगती हैं। उन्हें कई हजार वर्ष बीत गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या नहीं त्यागी थी। उन्हें कठोर तपस्या की थी। उन्हें ठंडे, मूसलाधार वर्षा, तूफान सभी मौसम से लगातार तपस्या की थी। कुछ समय के बाद उन्हें अन्न जल भी त्याग दिया था। अब वे केवल वायु का ही सेवन करते थे, जिस कारण उनका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया था। अत्यधिक तपस्या के कारण माता पार्वती ने अपनी सारी शक्तियाँ खो दी थी। अंत में भगवान शिव उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने दिव्य शक्ति दी
और जान दिया, इसलिए देवी सती का पुनर्जन्म हुआ था। सारा वरदान जानने के बाद भगवान श्री देवी पार्वती से विवाह करने को तैयार हो जाते, क्योंकि देवी पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या की थी, जिस कारण वे बहुत ही दुर्लभ हो गई थी। उनके शरीर का एक भी काला उनका शरीर का रंग काला पड़ गया था, इसलिए भगवान शिव ने उनका श्रृंगार किया। भगवान शिव ने अपने बालों से गंगा जी के पवित्र जल से माता पार्वती को स्नान कराया। इस पवित्र जल से माता पार्वती के शरीर से सभी अशुद्धियाँ धुल गई, उन शरीर की मलिनता दूर हो गई। उन्होंने अपनी शक्ति और तेज को दोबारा प्राप्त कर लिया। अब माता का वर्ण गौरव हो गया, जिसे महागौरी कहते हैं। उनका दिव्य मुख दिव्य आभा से दमक उठा। इसी कारण माँ दुर्गा के इस स्वरूप को महागौरी के नाम से जानते हैं। ये थी महागौरी की कथा। अब सुनिए महिषासुरमर्दिनी सर्वोत्तम। महिषासुरमर्दिनी सर्वोत्तम का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय की राजपुत्री, हे गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिर सर्वश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली, इंद्र देव के द्वारा नमस्तक भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली, विश्व को संपन्न देने वाली, संपदा देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। वरदान देने वाली, दुर्धरा और दुर्मुख असुरों को मारने वाली, स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोगों को पोषण करने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली, घोर गर्जना करने वाली, दानों पर क्रोध करने वाली, अहंकार के घमंडों को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे जगदम्बे माता, हे मेरी माता, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित मधु की तरह मधु केटव का वध नष्ट करने वाली, महिषासुर को विदरण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। शत्रु के हाथियों के सूंड काटने वाली, उन्हें 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रु के हाथियों से सर अलग कर टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। रण में मदनम शत्रु का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्ति धारण करने वाली, परमठनाथ अर्थात शिवजी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, बुरे विचार वाले दानों के दूत के प्रस्ताव को अंत करने वाली, है महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। शरणागत शत्रु की पत्नियों के आग्रह करने पर अभय दान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाली, दैत्यों पर प्रहार करने वाली, योग त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुदुर्भी से धूम की ध्वनि से सभी दिशाओं में व्याप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अपने हुंकार से धूमर लोचे राक्षस को धूमर अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न रक्त बीज का रक्त पीने वाली, शुंभ निशुंभ दैत्यों की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रु को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं, उनकी चीखें निकलती हैं। चारों प्रकार की सेना, हाथी घोड़ा पैदल रथ संहार करने वाले, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले, बटकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दिव्यांगना के था थई से शब्दों से युक्त भाव में नृत्य से मगन रहने वाली, कुकुद अडिंग थू थिक धीमी आदि गंभीर ध्वनि में लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जयकारा करते और स्तुति करने वाले, समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत, अपने नूपुर के झुनझुन झुमझुम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी
नाटकों के नायक अर्धनारीश्वर नृत्य से शोभित नाट्य के तल्लीन रहने वाले, हे महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाले पर्वत के पुत्र, आपके जय हो, आपके जय हो, आपके जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाले, काले भैरव के समान सुंदर नेत्रों वाले, हे महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। महायोद्धा से युद्ध में चमेली के पुष्प की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली, चमेली की लता की तरह कोमल भील स्त्रियों से जो झिंगुर के झुंड की तरह घिरी हुई हैं, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उष्मा काल के सूर्य और विखिले हुए लाल पुष्प के समान मुस्कुराने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिसके कानों में लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजवेश्वरी, तीनों लोगों को आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कला से शोभित करने वाली, हे राजपुत्र सुंदरी मुस्कान वाली, स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, मनमत की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाले पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे हुए कुमुदनी के पुष्प और बकुल पुष्प शोभित है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाले, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनके हाथों की मूले से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज़ भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से रंगीन पर्वतों के विचलित हुए पुलिन जनजाति की स्त्रियों के साथ मनमोहर गीत गाती हो, जो सद्गुणों से संपन्न सबरी जाति की स्त्री के साथ खेलती हो, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाती है, जिसे सुंदर रेशम के समान वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित होती है, देवता और असुरों के सर झुकने पर भी उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों में नाखून चंद्रमा की तरह दमकते हैं, जैसे सोने के पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदोमत हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसे ही है महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सहस्त्र देते के सहस्त्र हाथों से सहस्त्र युद्ध जीतने वाली, सहस्त्र हाथों से पूजित दूर तारकासुर उत्पन्न करने वाले, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाले, राजा सूरत और समाधि नामक वेश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाले, हे महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय। जो भी आपके दया में पद कमलों की सेवा करता है, कमले वह व्यक्ति कमल निवास कैसे बन सकता है? शिवे, आपके पद कमल परम पद है, जिनका ध्यान करने पर भी परम पद में कैसे नहीं पाऊँ? हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सोने के समान चमकते हुए और नदी के जल से जो आपके रंग भवे में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वक्ष के आलिंगन होने वाले इंद्र के समान सुख अनुभव करेगा। हे महिषासुर का मर्दन करने, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदरी स्त्रियों में विमुख हो जाता है? मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है? महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दिनों दिन दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया करो। हे जगत जन, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो, इसलिए इस समय जैसा आप उचित समझे वैसा करें, मेरे पाप और ताप दूर करें। हे महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं, ताकि हमारे द्वारा जो भी गलती हुई है माता रानी हमें क्षमा करे। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं, तो आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा करें, मुझ पर मेरे उन अपराधों को क्षमा ना करे। ना मैं हवन जानती हूँ, ना ही मैं विसर्जन जानती हूँ, ना ही मैं पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करना। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रिया और न भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से
पुण्य हो, सैकड़ों हो, अपराध करने के बाद भी भक्ति आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बे कहकर ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो भक्तजन जिन्हें ब्रह्मदेवगण भी पाने में असमर्थ हो जाते हैं। जगदम्बे के मैं प्रार्थी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय में दया के पात्र हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो मैंने कुछ भी अधिक या कम पाप कर्म किए हैं, मेरे सभी पाप कर्म सभी अपराध क्षमा करना। हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करना, प्रसन्न हो जाना। हे जगदम्बे, हे माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप में प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करना, मुझ पर प्रसन्न हो जाना। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करना, मेरे सभी अपराधों को क्षमा कर देना। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जय माता रानी।